कोई है जी? मैं 2 पॉइंट रखना चाहूँगा यहाँ पे। अगर हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी अभी देखें तो मोबाइल फ़ोन से लेकर घर में जो लाइटें हैं वो सब कुछ चाइना से ही आती है। तो अगर हम जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं उसके अगर हम बहिष्कार करें तो हमारे पास जो फ़िलहाल जो हमारी स्थिति है उसमें बहिष्कार करने से क्या कुछ इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम कोई भी सामान ले लीजिए आप, वो चाइना से ही आता है। कोई भी सामान, अब जो हम फ़ोन यूज़ करें यहाँ पे 50 सबके फ़ोन चाइना में ही बनते हैं। तो अगर हम चाइना के सामान बहिष्कार करना तो फ़ोन बहिष्कार करना, तो अभी फिलहाल अगर हम चाइना का सामान बहिष्कार करते तो हमारे पास उपाय क्या है? जी जी जी। इसमें जो राजीव जी ने बात कही मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ कि हम मात्र एक कंज्यूमर नहीं हैं, उपभोक्ता नहीं हैं। अब आप पढ़ रहे हैं सब लोग, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे। हम सिर्फ उपभोक्ता होंगे तो ऊपर से पैसा कहीं से आएगा, भगवान जी भेजेंगे और हम उसको खर्च कर देंगे, ऐसा तो होता नहीं। हमें काम करना है, रोजगार चलाना है अपना, कोई फैक्ट्री चलानी है, कोई एग्रीकल्चर करना है, कोई सर्विस सेक्टर में जाना है। वो काम होगा तो ही हमारे पास पैसा आएगा और हम चीन का सामान खरीदना हो या अमेरिका का सामान खरीदना हो या भारत का सामान खरीदना हो तभी खरीद पाएंगे जी। मैं आपको बताता हूं, ये अर्थशास्त्र के आंकड़े हैं जो कोई भी उसको देख सकता है। चीन से भारी मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है। कितना भारी है मैं आपको उसका अंदाज बताता हूं, आप चौंकेंगे कि जितना हमारा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, जितना हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग, आप समझते हैं ना कि एक एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री होता है और सर्विस होता है, तो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का के 24% के इक्विवेलेंट जी जो ऑफिशियल चैनल से चीन से इंपोर्ट हो रहा है। ऑफिशियल चैनल से आप सब लोग जानते हैं कि अनऑफिशियल चैनल से खूब इंपोर्ट होता है, ट्रक के ट्रक भर के आते हैं, उसकी कोई बिलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। इसके अलावा जो अंडर इनवॉइसिंग होती है खूब जम करके होती है। हमें बताया किसी ने, एक जो इसके जानकार थे कस्टम्स के, उन्होंने बताया कि एक जो पेन ड्राइव है वो 350 रुपए की है और 3.5 रुपए में इनवॉइस होकर के आती है, 1%। जी। यानी वो 24% नहीं है, वास्तव में वो 50% से भी ज्यादा है। यानी अगर हम किसी भी तरीके से चाइना से जो आने वाला सामान है उसको आधा कर दें, मैं अभी पूरे की बात ही नहीं कर रहा हूं, आधा कर दें, हम कर सकते हैं। हम न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, हम मिसाइल बना सकते हैं, हम मंगल ग्रह पर अपना यान भेज सकते हैं और चीन से पहले भेज सकते हैं। तो क्या हम लड़ी नहीं बना सकते? क्या हम बल्ब नहीं बना सकते? क्या हम साबुन नहीं बना सकते? नहीं, क्या नहीं बना सकते? हम लोग सब बना सकते हैं। ऐसे में यदि हम उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन से रिप्लेस कर देंगे तो अपने यहाँ जो मैंने आधा कहा, आधा भी करने पर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो 25% बढ़ जाएगा, 25%। और हमारे जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, बहुत हम लोग सुनते हैं इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल, इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयड, एमबीएस को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, हमारे युवा जो है बेकार घूम रहा है। तो अगर उस युवा को रोजगार देना है तो जरूरी है कि भारत में इंडस्ट्री पनपे, और उस इंडस्ट्री को पनपाने के लिए जरूरी है कि चीन से आने वाला सामान जो चीन की सरकार जानबूझ करके सब्सिडी दे करके उसको सस्ता करती है। जी। चीन आपने कहा कि आयात बहुत बड़ी संख्या में हम लोग कर रहे हैं चीन से, लेकिन चीन का जो कुल निर्यात है पूरे विश्व में होता है, उसका कितना प्रतिशत भारत में होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आपने जैसा कहा कि कहीं ना कहीं हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए और सरकार और समाज साथ में मिलकर इस क्षेत्र में आए, उस पर हम चर्चा इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, सभी से कहूँगा कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाएं इस पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि जनपक्ष इस पूरे कार्यक्रम का नाम है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक